प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए हम लेकर पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक, उसका 41वां अध्याय, उसका 10वां वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हम इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमारे जीवन में ऐसे कई बार कई परिस्थिति आती है, कई परेशानी आती है कि वो टाइम में हम ऐसा थोड़ा डर हो जाता है हमारे जीवन में, और हम डगमगाने लगते हैं और हम इधर उधर ताकने लगते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे और ताको, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो हम क्या करना है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की बाट जोना है, परमेश्वर को हम ताकना है। हम कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी परेशानी आए हमारे जीवन में, लेकिन हम डरना नहीं है, क्योंकि हमें ये विश्वास होना है कि वो परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे साथ रहकर वो परिस्थिति को परमेश्वर हटाकर हमारी सहायता करेगा। वैसे ही हम बाइबल में देखते हैं, अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था। उसके जीवन में अनेक परेशानी आई, अनेक तकलीफ़ें आई, लेकिन वो तकलीफ़ और वो परेशानी में वो एकदम दृढ़ता से बना रहा। वो कभी डगमगाया नहीं या उसने इधर उधर ताका नहीं। वो बोला है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य किया है, तो परमेश्वर, मुझे भरोसा है कि इससे परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ हैं। पर ये वचन, ये उसको एकदम भरोसा था और ये उसको एकदम दृढ़ था कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा। उसी तरह परमेश्वर ने वो परिस्थिति में से अय्यूब को पूर्ण रीति से छुड़ा कर, उसको जो भी उसके जीवन में उसने खोया था, उससे परमेश्वर ने दुगना आशीष कर उसको परमेश्वर ने ऊंचा किया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अनेक परिस्थिति क्यों ना आए, अनेक परेशानी क्यों ना आए, अनेक वेदनाएं, दुख, संकट, ऐसे हम बोल नहीं सकते हैं। ऐसा परिस्थिति आएगा कि हम मृत्यु के इसमें भी चले जाए, ऐसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो परिस्थिति में भी हम इधर उधर नहीं ताकना है, हम केवल परमेश्वर की ओर देखना है। तो परमेश्वर हमारे उसमें सहायता करेगा और वो परिस्थिति से हमें परमेश्वर छुड़ाएगा, और हम उसमें क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर हमें उसके हाथों में लेकर परमेश्वर हमें संभालता है। तो हमारे जीवन में क्यों कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी परेशानी आए, संकट आए, तो परमेश्वर हमें उसके दाहिने हाथ से परमेश्वर हमें संभालेगा, हमें वो रक्षा करेगा। वैसे ही भजन संगीता 23:4 में दाऊद राजा कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। घोर अंधकार की, मृत्यु के अगर बिस्तर में भी, मृत्यु के तराई में भी होकर अगर मैं गुजरूं, तो भी परमेश्वर मेरे को उस परिस्थिति से निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। ये विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन दाऊद राजा बोलता है। उसी तरह हम भी वो वचन को अंगीकार करना है। हमारे जीवन में कुछ भी संकट हो या परेशानी हो, हमें वो संकट या परेशानी को नहीं देखना है, बल्कि हमें परमेश्वर की ओर ताकना है, इधर उधर नहीं देखना है। हम अगर परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर, परमेश्वर के समूह में हम घुटना टेककर हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर को बताएंगे कि परमेश्वर, ये परिस्थिति मेरे जीवन में आया है, ये संकट मेरे जीवन में आया है, मैं इसमें से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। ऐसे हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर हम परमेश्वर को बोलेंगे। क्यों, हम दूसरों को हम बताने से कोई लाभ नहीं। यदि हम वही संकट जो हमारे जीवन में है, हम परमेश्वर के समूह में जाकर हम बताएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम उंडेलेंगे, तो परमेश्वर उससे सुनकर परमेश्वर कहता है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूँगा।
तो हम परमेश्वर के पास बोलते समय परमेश्वर क्या करेगा, हमारी सहायता करेगा। वो परिस्थिति से परमेश्वर हमें निकालेगा। कोई भी क्यों ना परिस्थिति हो, चाहे हम पाप में फंस गए हो, चाहे हम पाप में गिरे हो, तो भी परमेश्वर कहता है कि तुम मन फिरा कर, तुम फिर से उठ कर, तुम मेरे उपस्थिति में आकर पापों का अंगीकार कर कर अगर तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें उसमें से निकालूंगा, मैं तुम्हें सहायता करूंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। तो उसी तरह हम क्या करना है, इधर उधर नहीं ताकना है, केवल परमेश्वर की और हम दुहाई देंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर निश्चय हमारे जीवनों में कार्य करेगा। और हमें वो सब परिस्थितियों से, वो सब संकट से, वो जो मृत्यु के जो अंधकार घोर तराई में होकर अगर हम जाए, वो परिस्थिति से भी परमेश्वर क्या करेगा, हमें निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, वो हमारे संग रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत तक, जगत के अंत तक वो हमारे संग है, हमारे साथ है। तो हमें परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, ये विश्वास हमें होना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यदि अगर ये विश्वास हमारे जीवन में होगा तो हम कभी डगमगाएंगे नहीं, हम कभी इधर उधर ताकेंगे नहीं, हम केवल परमेश्वर की ओर देखेंगे। तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें उस परिस्थिति से निकाल कर हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति और अच्छा महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, हालेलुया, सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते प्रभु। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें की है, इसलिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हम कोई भी परिस्थिति हो परमेश्वर, हालेलुया, परिस्थिति में परमेश्वर हम न डगमगाते हुए परमेश्वर, या इधर उधर न ताकते हुए परमेश्वर, केवल आपकी उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर, आपके सम्मुख में परमेश्वर, वो परमेश्वर परेशानी को बताकर परमेश्वर, हालेलुया प्रभु आपसे हम प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए हम सभी को परमेश्वर आप सहायता कीजिए। क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हमारे साथ हैं परमेश्वर, और परिस्थिति से हमें छुड़ा कर परमेश्वर, हालेलुया, आप हमारी सहायता करेंगे परमेश्वर, हमें दृढ़ करेंगे परमेश्वर, अपने दाहिने हाथ से आप हमें संभालेंगे परमेश्वर। ये विश्वास परमेश्वर रखते हुए परमेश्वर हम हर एक लोग प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आप सहायता कीजिएगा परमेश्वर। प्रभु जी केवल आपकी नाम महिमा होने के लिए परमेश्वर दया कीजिएगा परमेश्वर। ऐसे परिस्थिति से, ऐसे संकट से परमेश्वर जो भी गुजर रहा हो परमेश्वर, हालेलुया प्रभु आप उनके जीवनों में कार्य कीजिएगा परमेश्वर। केवल आपको ताकने के लिए परमेश्वर, हालेलुया आप सहायता कीजिएगा परमेश्वर। आप प्रभु जी, हालेलुया, अंत तक परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर बने परमेश्वर, हालेलुया। ये विश्वास परमेश्वर हर एक को होने के लिए परमेश्वर सहायता कीजिए। आपके नाम की केवल महिमा होने पाए प्रभु। सारा स्तुति महिमा आदर आप ही को देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुना कबूल कर पिता, आमीन।